Hello everyone, Dinkle this side. I hope all of you are safe and healthy. इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक सोशल इविल की, जिसके बारे में डिसएडवांटेजेस, हमने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस सुने हैं, लिखे हैं, लेकिन एडवांटेज उसके बारे में अब तक मैंने तो नहीं सुना था. दैट्स वाई आई फाउंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेंस आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज. बात होएगी इस वीडियो में ओवर पॉपुलेशन की. ओवर पॉपुलेशन एक ऐसा सोशल इविल माना जाता है जिसने इंडिया के ग्रोथ को अपने क्लचेस में ले रखा है. और इट हैज़ बीन डिकेड्स कि हम इसको फेस कर रहे हैं, लेकिन इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन अब टाइम है इसके एडवांटेज को जीने का. एडवांटेज उसका क्या है और उसके कितने बेनिफिट्स हैं, क्यों वो इतना क्रूशियल है इंडिया के लिए, और कैसे वो पोटेंशियल रखता है इंडिया को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनाने का. दिस विल बी फर्दर डिस्कस्ड इन द वीडियो, सो प्लीज डू वॉच इट टिल द एंड. So India is right now stepping in its what we call golden demographic dividend. Golden demographic dividend is what is कि यहाँ पर जो वर्केबल पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है. अगर हम अपनी पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, फर्स्ट 0 to 18 ईयर्स वालों की, फिर 18 से 64 वालों की, और फिर 64 प्लस वालों की, तो जो सेकंड कैटेगरी है जो 18 से 64 वालों की है, उनकी पॉपुलेशन अब कंपैरेटिवली बाकी 2 कैटेगरीज से ज़्यादा है. यानी कि जो वर्क फोर्स है, जो यंग लोग हैं वो बढ़ गए हैं. इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री, मतलब इसमें यूथ जो है सबसे ज़्यादा है. इंडिया की एवरेज एज जो अगर हम उसकी बात करें तो 28 ईयर्स है. कंपैरेटिवली चाइना की है 37, यूएस की है 45, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की है 49. सो दैट मेक्स इंडिया द यंगेस्ट कंट्री ऑफ ऑल. सो इस पॉपुलेशन के डिविडेंड को, गोल्डन डिविडेंड को, अगर और डिटेल में या इसको सरल भाषा में समझा जाए तो अगर हम अपने 10 साल फ्लैशबैक में जाएं अपने घर में, तो हमारे घर में 1, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग मेंबर्स थे. लेकिन कट टू 10 ईयर्स नाउ इन प्रेजेंट, अब हमारे घर में 4 लोग हैं, तो 4 में से कम 3 की जो एज है वो वर्किंग एज अप्रोच कर चुके हैं. अब क्योंकि वर्किंग एज वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी लोग हैं वो कम डिपेंडेंट होंगे. जो 64 प्लस रिटायर्ड लोग हैं वो डिपेंडेंट में आते हैं, और 18 से बिलो वाले जो अभी वर्किंग एज को नहीं अटेन किया है उन्होंने, वो आते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन में. पर क्योंकि ये जो बीच वाली कैटेगरी है 18 से 64 वाली, इनको एक्सीड कर रही है, दैट मीन्स लेस डिपेंडेंसी. हमारे पे डिपेंडेंट लोग कम रहेंगे, कमाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे. इसके साथ हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और सेविंग्स बढ़ेंगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हो तो इट कैन ब्रिंग 15% ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन आर इकोनॉमी. अगर बात की जाए कंट्रीज़ की जिसने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, सबसे पहले मैं नाम लूँगी जापान का. उनका ये जो पीरियड था वो चला था 1964 से लेके 2004 तक. अब उनकी पॉपुलेशन जो है बुढ़ापे वाली ज़्यादा है, उनके बुढ़ापे वाली कैटेगरी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. लेकिन जब इनका ये वाला गोल्डन डिविडेंड पीरियड चला था, दे मेड रिमार्केबल ग्रोथ विद देयर इकोनॉमी एंड एज अ नेशन एट लार्ज. फिर उसके बाद अगर बात की जाए और बड़े बड़े कंट्रीज़ की जिसने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है, उसमें आएगा इटली, ब्राज़ील, चाइना का ये जो फेज़ है, गोल्डन डिविडेंड है, विल एंड बाय 2031, जबकि इंडिया का शुरू ही 2018 में हुआ है, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 2058. सो चाइना का ये ख़त्म हो रहा है. वहाँ पे अगर आप न्यूज़ को डेली कंज्यूम करते हैं, यू मस्ट नो कि वहाँ से अब 3 चिल्ड्रन पॉलिसी को इजाज़त दे दी गई है. बहुत पहले वहाँ पे 1 ही बच्चा रखने की पॉलिसी थी, क्योंकि अब उनकी यंगर पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, विच फर्दर विल मेक अ वेरी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर इकोनॉमी. खैर, इसकी एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, बट स्टिकिंग टू माई पॉइंट, How is India utilizing the advantage of its overpopulation? अब जब एडवांटेज लेने की बारी आई, व्हाट वी नीड सबसे पहले इज जॉब्स. अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतना है, ऑलरेडी जॉब्स हैं ही नहीं, और अगर लोग वर्केबल एज को भी अटेन कर लेते हैं, लेकिन काम यहाँ पे नहीं है. फिर हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है. दैट इज़ कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है हमारी, वो अनस्किल्ड है. दे आर ऑफ नो यूज़ अंटिल दे हैव एनी टैलेंट विद इन देमसेल्व्स, और कोई स्किल है उनके पास. फिर अगर तीसरी बात की जाए तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी अभी भी बहुत कम है. हाल ही में आए CMIE की रिपोर्ट्स की. CMI स्टैंड्स फॉर
सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इज टचिंग 18%। 97% ऑफ आवर पॉपुलेशन ने कहा है कि हमारी जो इनकम है पिछले 1.5 साल से गिरती चली जा रही है ड्यू टू कोविड ऑफ कोर्स एंड लॉकडाउन्स एंड एवरीथिंग, इकोनॉमी इज क्रैशिंग। इसके अगर ये ऐसा ही सिस्टम चलता रहेगा, वी विल नॉट बी एबल टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस गोल्डन डिविडेंड ऑफ आवर पॉपुलेशन। सो इसके लिए सरकार कर तो बहुत कुछ सकती है। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो सिर्फ 3% ऑफ आवर GDP इज़ इन्वेस्टेड इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जहाँ इंडिया जैसे कंट्री को इतनी ज़रूरत है, सिर्फ 3% ऑफ GDP वी गेट एज एजुकेशन सिस्टम। सो अगर आई गेस स्टैचू ऑफ यूनिटी की जगह 2-3 हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स खड़े किए गए होते तो वहाँ पर एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर भी मिलता, साथ में रिक्रूटमेंट भी होती। बट दैट इज़ अनदर कंसेप्ट। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर I'll be making another video, but the thing is this golden dividend has a big major potential to take our country out of the poverty and make us a developed nation. चाहे कितने पीरियड के लिए चल रहा है, दैट इज़ 38 years to 40 years, बहुत लंबा पीरियड ऐसे सुनने में लगता है, लेकिन ये इतना लंबा पीरियड होने ही नहीं वाला है। इतना लंबा पीरियड होता नहीं है यूजुअली। सुनने में बहुत लगता है कि अरे बहुत टाइम है, अभी हमारे पास बहुत 3 डिकेड्स बचे हैं हमारे पास, लेकिन जॉब क्रिएशन रातों रात होनी पॉसिबल नहीं है और इंडिया इज़ इन डायर नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज एक रात में खड़ी नहीं हो सकती। दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, टेक्स अप टू कपल ऑफ ईयर्स। देन फिर वो प्रॉफिट स्टार्ट करती हैं, फिर रिक्रूटमेंट्स होती हैं। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर बात की जाए जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं इंडिया की, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड वेरी बैडली बाय द टैक्स लीवर्स। जो टैक्स लेते हैं उनको टैक्स के साथ बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड देयर आर सो मैनी लूप होल्स इन आवर सिस्टम which are being the hurdle between us being a developed nation. What are your thoughts about it? Do share it in the comment section below. Thank you.